जय श्री कृष्ण। आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक का वाचन और मनन करेंगे। अभी से पहले के जितने भी श्लोक हैं इस अध्याय में, तो भगवान ने बहुत तरीके से यह बात सिद्ध की है कि जब तक मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना, यानी अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी कर्तव्य कर्म उसके जीवन में आते हैं, उसको पालन करना है निस्वार्थ भाव से। ये उसके लिए आवश्यक कर्तव्य है। और जब इंसान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है मनुष्य, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म बचता ही नहीं है। लेकिन कर्तव्य कर्म उसके लिए ना रहे, फिर भी उसके मन और इंद्रियों के द्वारा लोक संग्रह के लिए, लोगों के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते रहते हैं। यहाँ तक इन्होंने बताया है अभी। अब इस अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। 19वां श्लोक है, तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन्यकर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने जिन जिन कारणों से स्वधर्म पालन करने की परम आवश्यकता सिद्ध की है, उन सब विचारों से एक बात तो प्रकट हो रही है कि सब प्रकार से स्वधर्म का पालन करने में ही तुम्हारा हित है। इसीलिए तुम्हें भी अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। अब कर्म तो करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? तो एक आसक्ति से रहित होकर, यानी भगवान ने कर्मों में, अपने समस्त कर्मों में और उसके समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करने के लिए कहा है। जब आसक्ति का त्याग करेंगे तो कामना का त्याग तो ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि आसक्ति के कारण ही कामना उत्पन्न होती है। तो यहाँ फल त्याग की बात ही नहीं आती जब इच्छा ही नहीं होगी। तो आसक्ति से रहित होकर उन्होंने कर्म करने के लिए कहा है। और कर्म ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन है तो कभी आसक्ति से रहित होकर करें, कभी आसक्ति के साथ होकर, उसके लिए नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा। यानी ये काम ऐसा नहीं है कि कभी करना है कभी नहीं करना है। यानी जितने भी कर्म तुम करो, उन समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति से रहित होकर कर्म करो। किसी भी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक नहीं होना चाहिए। और कैसे कर्म होना चाहिए? तो भली भांति करता रहे। भली भांति का मतलब यहाँ हो जाता है कि आपको वो काम जो है बिल्कुल उत्साह के साथ, सावधानी के साथ और जैसा कहा गया है वैसा करना चाहिए। जैसे करने योग्य हो, जिस तरह से करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए। तो इस तरह से करने से फिर क्या होता है? तो कहते हैं कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि दोष कर्म में नहीं है, दोष जो है कर्म की आसक्ति में है। क्योंकि ये कर्म के प्रति जब आसक्ति हो जाती है तो वही कर्म बंधन में मनुष्य को बांध देता है और फिर हम बार बार जन्म लेते जाते हैं। जब वो कर्म बंधन रहेगा ही नहीं तो निश्चित रूप से इससे मुक्ति हो जाएगी, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे जैसे कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी
वैसे वैसे परमात्मा की निकटता सहज रूप से होती जाती है। यानी इसमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो यहाँ क्या-क्या मिलता है? शरीर भी यहीं से मिलता है, मन, बुद्धि, संस्कार जो भी मिलते हैं सब यहीं से मिलते हैं। धन, ज़मीन, मकान आदि जितनी भी सामग्रियाँ मिलती है वो सब यहीं से मिलती है। और जब हम जानने यहाँ से विदा लेते हैं तब भी जो यहाँ से मिला था वो यहीं रह जाता है। तो इससे इतना तो पता चलता है कि ये जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी मिली हुई हैं। ये हमारी अपनी नहीं है। जैसे अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जब आप किसी फैक्ट्री में काम करने जाएँगे, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिससे आप कंपनी का काम कर सकते हैं। वो चीज़ें कंपनी की है, कंपनी के लिए है, उसका प्रयोग भी कंपनी के काम में ही होगा, वो आपका अपना नहीं है। आप काम करके वापस चले आते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ उठा के घर ले आएँ। अगर ले आते हैं तो वो गलत है। ठीक वैसे ही यहाँ जो भी मिला हुआ है वो संसार के लिए ही मिला है, संसार की सेवा के लिए मिला है। अगर हम उसमें अपनी सेवा में यूज करने लग रहे हैं तब फिर एक दोष उत्पन्न हो जाता है और वही दोष जो है इंसान को बंधन में डालता है। तो जैसे जैसे आप निस्वार्थ भाव से इस मिली हुई चीज़ को संसार की सेवा में लगाएंगे, वैसे वैसे वो कर्म का बंधन जो है धीरे धीरे कटता चला जाता है। और जैसे जैसे वो संसार से आपका दूरी बनती जाएगी, वैसे वैसे परमात्मा के प्रति नज़दीकी। यानी कर्म योग में दो शब्द आता है, इसमें कर्म जो है यानी कार्य, ये संसार के लिए है और योग शब्द जो है वो परमात्मा के लिए आता है। संसार के लिए, संसार की कामना से, संसार के हित के लिए, लोगों बाकी लोगों के चीज़ के लिए आप दूसरों के लिए जितना करते जाएंगे, अपने से संसार की आसक्ति उतनी ही कम होती चली जाएगी और जैसे जैसे वो आसक्ति कम होगी, परमात्मा के साथ नज़दीकियाँ वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। और ये चीज़ जब पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी कर्म के लिए उन्होंने यहाँ इनको आज्ञा दी है अर्जुन को कि कर्म किए बिना तो संभव ही नहीं है। मनुष्य हर क्षण कुछ ना कुछ करता ही रहता है। बैठ के सोच भी रहे हैं तो वो भी एक तरह का कर्म हुआ। तो तुम जो भी करो वो संसार की सेवा के लिए करो और आसक्ति रहित होकर करो। इस युद्ध भूमि में तुम्हारे लिए जो कर्तव्य कर्म तुम्हारे हिस्से में आया है उसको तुमको निस्वार्थ भाव से और पूरे उत्साह के साथ, सावधानी के साथ, अच्छी तरह से करना है। तो आज के लिए यहीं तक। जय श्री कृष्ण।